नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का आज के इस सत्र में स्वागत करती हूँ। यह सत्र खास तौर पर आप जैसी किशोरियों के लिए बनाया गया है। यहाँ आप अपने भीतर होने वाले शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक बदलाव के बारे में हर सवाल पूछ सकते हैं और इन विषयों पर खुलकर चर्चा कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र, बढ़ते हम। सबसे पहले समझते हैं कि किशोरावस्था किसे कहते हैं। किशोरावस्था को विशेष रूप से हम 10 साल से 19 साल के आयु समूह में देख सकते हैं। इन वर्षों में आप में तेज़ी से शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक यानी चीज़ों को समझने की क्षमता में बदलाव होते हैं। किशोरावस्था को बचपन और वयस्कता के बीच के एक परिवर्तन काल की तरह भी देखा जा सकता है। इन बढ़ते हुए सालों में अपने आप को बेहतर ढालने के लिए आप कुछ बातों का पालन कर सकते हैं, जैसे अपने आसपास हो रहे बदलाव के साथ अपने अंदर हो रहे बदलावों को पहचानें और उन्हें समझने की कोशिश करें। अपने अंदर चीज़ों पर बेहतर ढंग से विचार करने की क्षमता का निर्माण करें। समस्याओं से लड़ने की ताकत जुटाएं और कौशल निर्माण की तरफ बढ़ें। किशोरावस्था से संबंधित किसी भी मिथ्या और भ्रांतियों का सामना करें। दोस्तों, इस सत्र को संवादात्मक और रोचक बनाने के लिए हमने इसे 5 अलग अलग गतिविधियों में बांटा है। तो चलिए पहली गतिविधि शुरू करते हैं, जिसका नाम है मुझ में बदलाव आ रहे हैं। इस गतिविधि को करने के बाद आप किशोरावस्था में होने वाले बदलाव को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और किशोरावस्था और बड़े होने की प्रक्रिया को आप सकारात्मक दृष्टि से देख पाएंगे। इस गतिविधि के लिए आप सभी 3 अलग अलग ग्रुप बना लें। तीनों ग्रुप को एक केस स्टडी दी जाएगी और हर ग्रुप को कुछ समय दिया जाएगा ताकि आप सभी केस स्टडी को अच्छे से समझ सकें और उस पे निर्धारित सवालों का जवाब दे सकें। सुगमकर्ता से आग्रह है कि वे स्लाइड पॉज करें। इस गतिविधि के बाद हमने जाना कि किशोरावस्था जीवन की वो अवस्था है जब आप नीचे दिए गए बदलावों का अनुभव करते हैं: अलग पहचान, स्वतंत्र विचार, नई चीज़ों में दिलचस्पी और विचार जो आपके बढ़ने की प्रक्रिया में लाभदायक होते हैं। किशोरावस्था में होने वाले हर तरह के परिवर्तन एक सामान्य प्रक्रिया है और इन्हें लेकर आपको किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये समय आपके लिए नई चीज़ें सीखने और समझने का है। इसका भरपूर उपयोग करें और अपने कौशल का निर्माण करें। इस समय आप अपने अंदर होने वाले सभी बदलाव को सकारात्मक तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं। चलिए अब हम अगली गतिविधि की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है किशोरावस्था के दौरान होने वाले परिवर्तन। इस गतिविधि के बाद हम समझ पाएंगे कि किशोरावस्था में शारीरिक बदलावों को कैसे पहचानें, कैसे हर व्यक्ति के विकास की गति अलग अलग होती है और इन बदलावों को आप सकारात्मक तरीके से कैसे देख सकते हैं। अब आपके सुगमकर्ता आपको एक कागज़ देंगे जिसमें बहुत से कॉलम बने हैं। आप सभी अपने अंदर होने वाले हर प्रकार के शारीरिक बदलाव को इन कॉलम में लिखें। सुगमकर्ता से आग्रह है कि वे स्लाइड पॉज करें। तो क्या आप देख सकते हैं, आप सभी लोगों के अंदर होने वाले शारीरिक बदलाव अलग समय और गति से होते हैं। आपको अपने अंदर होने वाले परिवर्तनों की तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए और इन बदलावों को समझने के लिए आप एक दूसरे से अपने अनुभव ज़रूर बांटें। चलिए अब केस स्टडी की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग 2 ग्रुप में बंट जाएं और दिए गए केस स्टडी को ध्यान से पढ़ें। सुगमकर्ता से आग्रह है कि वे स्लाइड पॉज करें। उम्मीद है कि ये केस स्टडी पढ़कर
आपको समझ आया होगा कि किशोरावस्था में होने वाले बदलाव बढ़ते रहने की एक सामान्य प्रक्रिया है और आप सभी का विकास निश्चित लेकिन अलग समय पर होता है। शारीरिक और भावनात्मक परिवर्तन का कारण आपके शरीर के हॉर्मोन्स हैं। परिवर्तन आपको असहज कर सकता है, लेकिन ये प्रकृति का नियम है। इस बदलाव की वजह से अपने अंदर के आत्मविश्वास को कम ना करें। होने वाले परिवर्तन को लेकर कोई भी दुविधा हो तो आप किसी वयस्क की मदद ले सकते हैं। अगर आप अपने आसपास किसी से भी इन परिवर्तनों के बारे में चर्चा नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते हैं, तो आप अपने निकटतम किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिक यानी एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक या फिर स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र में संपर्क कर अपनी दुविधा का हल पा सकते हैं। चलिए अब अगली गतिविधि के लिए तैयार होते हैं, जिसका नाम है यौवन अवस्था की शुरुआत। अपने अंदर होने वाले परिवर्तन को समझने के लिए ये गतिविधि बहुत महत्वपूर्ण है। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक बदलाव जैसे किशोरियों में माहवारी और किशोरों में रात्रिवीर्य उत्सर्जन या नाइटफॉल को समझना बहुत ज़रूरी है। ये गतिविधि आप सभी को एक बुनियादी समझ देती है। इस गतिविधि को करने से आपको माहवारी और नाइटफॉल के दौरान स्वच्छता बनाने की सीख मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी तीसरी गतिविधि। इसके लिए हम आपको 2 अलग ग्रुप में बांटेंगे। गतिविधि की शुरुआत हम एक वीडियो से करेंगे जो अब आपके सुगमकर्ता आपको दिखाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सामने कुछ सवाल प्रस्तुत होंगे जिनका आपको उत्तर देना होगा। तो चलिए वीडियो देखते हैं। रीना एक 13 साल की लड़की है जो 7वीं कक्षा में पढ़ती है। कक्षा में बैठे रहने के दौरान उसे माहवारी पहली बार शुरू हुई। वह स्थिति के लिए तैयार नहीं थी और इसलिए घबरा गई और उसने सोचा कि उसे कोई बड़ी बीमारी है। उसने अपनी दोस्त ज्योति के साथ अपनी स्थिति साझा की। चर्चा के लिए बिंदु: माहवारी क्या है? यदि आप रीना के दोस्त होती तो आप उसे क्या बताती? वीडियो देखने के बाद यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप अपने सुगमकर्ता से निसंकोच पूछ सकते हैं। चलिए अब माहवारी के बारे में जानते हैं कुछ तथ्य। माहवारी एक मासिक प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें एक किशोरी के गर्भाशय से खून और ऊतकों का नियमित प्रवाह होता है। माहवारी 3 से 5 दिनों तक जारी रहती है, लेकिन ये समय हर किशोरियों में अलग भी हो सकता है, जो कि एक सामान्य बात है। यही रक्त निर्वाह की प्रक्रिया यदि 7 या उससे ज़्यादा दिनों तक जारी हो तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। माहवारी के कारण आपकी दिनचर्या में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। हाँ, कुछ किशोरियों में दर्द ज़्यादा होने की वजह से थकान होती है। ये भी सामान्य है और इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। वहीं कुछ किशोरियां अपने माहवारी के समय ज़्यादा ऊर्जावान होती हैं। माहवारी के दौरान शरीर में हॉर्मोन्स के बढ़ने और घटने की वजह से आप भावनात्मक रूप से असहज महसूस कर सकती हैं। ये भी सामान्य है। माहवारी आमतौर पर 9 से 16 वर्ष की उम्र में शुरू होती है और 45 से 55 वर्ष के बीच में खत्म होती है, जिसे हम रजोनिवृत्ति कहते हैं। अगर माहवारी 16 वर्ष की उम्र तक भी शुरू नहीं हुई है तो किसी योग्य डॉक्टर से संपर्क कर परामर्श लें। दोस्तों, माहवारी के समय अपने आप को स्वच्छ रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस समय सफाई नहीं रखने के कारण आप संक्रमण का शिकार हो सकती हैं। संक्रमण से बचने के लिए नियमित रूप से स्नान कर अपने शरीर को साफ रखें।
अंदर पहनने वाले कपड़ों को नियमित रूप से बदलें। किसी भी तरह के सिंथेटिक कपड़े पहनने से बचें। पैड या कपड़ा हर 4 से 6 घंटे में बदलें। इस्तेमाल किया गया कपड़ा अच्छे से साबुन से धोकर धूप में सुखाएं। धूप एक प्राकृतिक कीटनाशक का काम करती है। नम और गंदे कपड़ों का इस्तेमाल ना करें। कुछ स्कूलों में पैड को डिस्पोज करने के लिए इंसिनरेटर या भट्टी होती है, जो पैड को डिस्पोज करने का एक साफ सुथरा तरीका है। अगर ये आपके स्कूल में है तो बिना किसी शर्म के इसका इस्तेमाल करें। क्या कोई और उपाय है जो आप माहवारी के समय संक्रमण से बचने के लिए करती हैं? हमारे साथ साझा करें। अब हम गतिविधि के अगले भाग में चलते हैं। स्लाइड में दिखाए गए कॉमिक्स को ध्यान से पढ़ें। दोस्तों, क्या दिखाए गए कॉमिक्स को आप समझ पा रही हैं? कॉमिक्स में किशोर इतने परेशान क्यों हैं? यदि आप इनके साथ होती तो आप इन्हें क्या सलाह देती? आपस में चर्चा कर अपने जवाब सुगमकर्ता को बताएं। और सुगमकर्ता से मेरा आग्रह है कि वे ये स्लाइड पॉज करें ताकि बच्चे ये सवाल देख पाएं और उनके जवाब पर आपस में चर्चा कर पाएं। अब आपके सामने है एक और कॉमिक्स। इसे भी पढ़कर आने वाले प्रश्नों का उत्तर आपस में चर्चा कर सुगमकर्ता को बताएं। राजू चिंतित क्यों है? राजू के भाई ने उसे क्या समझाया? इस कॉमिक्स को पढ़कर आप नाइटफॉल के बारे में क्या समझ पाए? इन सवालों के उत्तर आपस में चर्चा कर अपने सुगमकर्ता को बताएं। और मेरा सुगमकर्ता से आग्रह है कि वे ये स्लाइड पॉज करें ताकि बच्चे इन सवालों के जवाब दे पाएं। तो दोस्तों, चलिए अब नाइटफॉल को बेहतर तरीके से समझते हैं। किशोरावस्था में शुक्राणु बनना और उत्सर्जन एक सामान्य बात है। इसी प्रक्रिया को नाइटफॉल कहते हैं। नाइटफॉल को वेट ड्रीम्स के नाम से भी जानते हैं। नाइटफॉल दर्शाता है कि अब आपका शरीर प्रजनन के लिए तैयार है। हर किशोर इस प्रक्रिया से गुजरता है और इससे आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इससे आपके शरीर पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। इस समय स्वच्छता बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। अब समय है अगली गतिविधि करने का, जिसका नाम है किशोरावस्था और अन्य परिवर्तन के बारे में मिथक। इस गतिविधि में हम जानेंगे किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन और उनसे संबंधित सामाजिक रूढ़ियाँ और उनसे जुड़े सवाल और जवाब। आइए शुरू करते हैं इस सत्र की सबसे संवादात्मक गतिविधि। आने वाली कुछ स्लाइड्स में आप देखेंगे माहवारी से जुड़ी कुछ चुनौतियां और उस स्थिति में संभावित प्रतिक्रियाएं। चलिए हम एक एक कर इन चुनौतियों को समझते हैं। पहली, माहवारी के दौरान किसी धार्मिक स्थान, रसोई आदि में प्रवेश न कर पाना। आप अपने बड़ों से इन प्रथाओं के बारे में बात करें और इसका विकल्प ढूंढें। दूसरी, माहवारी के समय अचार छू लेने से वो खराब हो जाता है। इस बात का कोई भी वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं है। विश्व भर में तो कई किशोरियां इन प्रथाओं के बारे में जानती तक नहीं। इस तरह की प्रथाओं को ख़त्म करने के लिए इसे अपने घरों में चर्चा का विषय बनाएं और धीरे धीरे इन रूढ़िवादी प्रथाओं में बदलाव लाएं। तीसरी, हम इस बात को मानते हैं कि माहवारी में हर रूढ़िवादी प्रथा सत्य है और इसका पालन करना आवश्यक है। सदियों से चली आ रही इन प्रथाओं को सिर्फ 1 या 2 सत्रों के माध्यम से ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि लोगों के दृष्टिकोण को धीरे धीरे बदला जा सके और माहवारी से संबंधित मिथ्यों को समाज का हिस्सा न बनने दिया जाए। चौथा, किसी किशोरी के माहवारी शुरू होने का अर्थ यह है कि उसका शरीर बच्चा पैदा करने और उसका पोषण करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया है। हालांकि माहवारी एक संकेत है कि किशोरी प्रजनन कर सकती है।
इसका मतलब यह नहीं है कि उसका शरीर बच्चा पैदा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 20 साल की उम्र के बाद किशोरी मानसिक और शारीरिक रूप से माँ बनने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकती है। अगर किशोरी गर्भवती हो जाती है और वह बच्चे के जन्म के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं होती, तो यह माँ और बच्चे दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। चलिए अब गतिविधि के अगले भाग की तरफ चलते हैं। यहाँ हम नाइट फॉल से संबंधित धारणाओं और चुनौतियों को संबोधित करेंगे। पहली, किशोरावस्था में नाइट फॉल होना एक चिकित्सकीय समस्या है। नाइट फॉल सामान्य और प्राकृतिक प्रक्रिया है जो किशोरावस्था में कई किशोरों के साथ होता है। यह कोई बीमारी नहीं है, इसलिए इसे चिकित्सकीय समस्या नहीं कहा जा सकता। दूसरी, नाइट फॉल से शारीरिक कमजोरी होती है। जब शरीर में शुक्राणु अधिक हो जाता है तो शरीर उसे उत्सर्जित कर देता है। पुरुष के शरीर में शुक्राणु का उत्पादन जीवन भर होता रहता है। शुक्राणु के उत्सर्जन से शरीर में किसी प्रकार की कमजोरी नहीं होती। तीसरा कथन, पुरुष बनने के लिए दाढ़ी का होना बहुत आवश्यक है। शरीर या चेहरे पर बालों का बढ़ना हमारे जीन्स और हॉर्मोन्स पर निर्भर करता है और इनके दिखने का कोई निर्धारित स्वरूप नहीं होता। यह अलग लोगों में अलग तरीके से होता है। कुछ के शरीर पर बाल नहीं भी हो सकते हैं, जबकि कुछ के बहुत घने हो सकते हैं। इसका पुरुष होने या नहीं होने से कोई संबंध नहीं है। चौथा कथन, इस उम्र में प्रजनन अंगों के बारे में जानकारी लेना सही नहीं है। किशोरावस्था के दौरान शरीर में तेज़ी से बदलाव होते हैं, जिसमें हमारे प्रजनन अंगों में बदलाव शामिल हैं। सही स्रोत जैसे शिक्षक, माता पिता, काउंसलर और विश्वसनीय वयस्कों से जानकारी लेना सही है। दोस्तों, हमारी गतिविधि का अगला भाग और भी दिलचस्प है। आपके सामने कुछ सवाल आएंगे जिनका उत्तर आपको अपने सुगमकर्ता को बताना है और उस पर उनसे और अपने साथियों से खुलकर चर्चा करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी सूचनात्मक प्रश्नावली। क्या किशोरावस्था में नाइट फॉल होना एक चिकित्सकीय समस्या है? क्या नाइट फॉल में शारीरिक कमजोरी होती है? क्या एक पुरुष बनने के लिए दाढ़ी का होना बहुत आवश्यक है? माहवारी की शुरुआत किशोरियों में कब होती है? क्या माहवारी का मतलब ये है कि अब किशोरियां बच्चे को जन्म देने और उसको पूरी तरह पोषित करने में सक्षम हैं? इस गतिविधि के माध्यम से हमने जाना कि माहवारी के दौरान किशोरियां क्या कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं, इसके बारे में कई मान्यताएं हैं। हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम इन मान्यताओं की सही से जांच करें और उसे समझें। कई बार माहवारी से संबंधित मान्यताएं आपकी स्वच्छता के आड़े आ सकती हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। स्वच्छता का पालन सही तरीके से न किया जाए तो माहवारी और नाइट फॉल संक्रमण का कारण बन सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ हम सत्र की आखिरी गतिविधि तक पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है किशोरावस्था के दौरान मिथक और रूढ़ियों का मुकाबला करने के लिए कौशल। इस गतिविधि के माध्यम से किशोरावस्था में जिन मिथक और रूढ़ियों का आपको सामना करना पड़ता है, उससे निपटने का कौशल हम सीखेंगे। ये गतिविधि करने के बाद आप अपनी तुलना में अपने साथियों के विकास के प्रति संवेदनशील हो जाएंगे, रूढ़िवादी संस्कृति का सामना करना सीख जाएंगे, युवा अनुकूल सेवा यानी एडोलेसेंट फ्रेंडली सर्विस के बारे में जानेंगे और इस सेवा का लाभ कैसे लेना है वो भी जान जाएंगे।
रोंगडेन और सारा बचपन के दोस्त हैं और अब 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं। पिछले महीने से सारा बहुत चिड़चिड़ी हो गई है। वह हमेशा अपने चेहरे पर दिखने वाले दानों को लेकर हमेशा सचेत और चिंतित रहती है, क्योंकि वे दिन में 3 से 4 बार चेहरा धोने पर भी नहीं जाते हैं। कल उनकी कक्षा में एक लड़की ने सारा से मजाक में पूछा था कि क्या उसे गंदे विचार आ रहे हैं, जिसके कारण दाने आ रहे हैं। अगले दिन सारा विद्यालय नहीं आती है। चर्चा के लिए बिंदु। क्या आपको लगता है कि सारा जिन परिवर्तनों से गुजर रही है उन्हें वो समझती है? इस स्थिति में किस गलत धारणा की पहचान करते हैं? अगर आप रोंगडेन होते तो आप क्या करते? तो दिखाए गए वीडियो से आपने क्या सीखा दोस्तों? अपने साथियों और सुगमकर्ता से अपनी सीखी गई बात साझा करें। राजेश, सोनिया और रॉबिन कक्षा 1 से दोस्त हैं। राजेश हमेशा से बास्केटबॉल में अच्छा है, लेकिन हाल ही में उसने अपने अभ्यास से दूरी बनाना शुरू कर दिया है। एक दिन राजेश ने सोनिया को बताया कि 2 साल पहले वे कक्षा में एक लंबा लड़का हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे उसे दिखता है कि रॉबिन सहित उसके सभी दोस्त लंबे हो गए हैं, लेकिन वह उतना लंबा नहीं हुआ। उसे लगता है कि वह हमेशा छोटा रहेगा और इसलिए बास्केटबॉल में रुचि खो रहा है। वह अपनी लंबाई बढ़ाने के लिए कई गोलियां ले रहा है, लेकिन कुछ असर नहीं हो रहा है। चर्चा के लिए बिंदु। क्या आपको लगता है कि राजेश किशोर अवस्था में होने वाले परिवर्तनों को समझता है? इस स्थिति में किस गलत धारणा की पहचान करते हैं? अगर आप सोनिया होती तो आप क्या करती? तो दिखाए गए वीडियो से आपने क्या सीखा दोस्तों? अपने साथियों और सुगमकर्ता से अपनी सीखी गई बात साझा करें। सत्र की समाप्ति से पहले चलिए एक बार पढ़ते हैं कि इस सत्र के माध्यम से हमने आज क्या नया शारीरिक परिवर्तन हर व्यक्ति के लिए अलग प्रकार और समय पर होता है। आपके साथी जो इन परिवर्तनों को आपसे जल्दी या देर से अनुभव करते हैं, उनके प्रति संवेदनशील होना महत्वपूर्ण है। सही और सटीक जानकारी हमें यौवन से संबंधित कुछ मिथकों और रूढ़ियों का सामना करने के लिए तैयार करती है। किशोरावस्था की समस्याओं से निपटने के लिए किशोर अनुकूल सेवाओं की सहायता ली जा सकती है। दोस्तों, मुझे आशा है कि ये सत्र आपके लिए लाभदायक साबित होगा। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो हमारी प्रश्न पेटी का इस्तेमाल कर अपनी सारी दुविधा दूर करें। धन्यवाद।